ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि संजय का निर्णय क्या है। उत्तर, संयम रूपी संजय। जिस समय मन शांत भाव में रहता है उसमें क्रोध, अहंकार, राग, द्वेष, लोभ, मोह आदि का वेग नहीं रहता। उस समय मन के विचार सात्विक होते हैं। तब संयमित मन रूपी संजय गीता 18/74 में सही निर्णय देता है। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मने संवादमिमं श्रोष्यम् अद्भुतम रोमहर्षणम। गीता 18/74। इस प्रकार मैंने वासुदेव और महात्मा अर्जुन अर्थात अर्जुन एक महात्मा है, योगी है, साधक है, न कि कोई धनुर्धर जो मारने के लिए खड़ा हो। अतः महात्मा अर्जुन के इस विलक्षण और रोमांचकारी संवाद को सुना। आप में सुनने की क्षमता कैसे आई, इस पर गीता 18/75 में संजय कहता है व्यास प्रसादाच्छुत्वान् एतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयते स्वयं। गीता 18/75। श्री व्यास जी की कृपा से, उनकी दी हुई दृष्टि से मैंने इस परम गोपनीय योग को साक्षात कहते हुए स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण से सुना है। संजय श्री कृष्ण को योगेश्वर मानता है। जो स्वयं योगी हो और दूसरों को भी योग प्रदान करने की क्षमता रखता हो, वह योगेश्वर है। गीता 18/76 में संजय कहता है राजन संस्मृते संवादमिमं अद्भुतम् केशवार्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। गीता 18/76। हे राजन, केशव और अर्जुन के इस परम कल्याणकारी और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूँ। अतः इस संवाद को सदैव स्मरण करना चाहिए और इसी स्मृति से प्रसन्न रहना चाहिए। अब उनके स्वरूप का स्मरण कर संजय गीता 18/77 में कहता है तच्च संस्मृत्य रूपमित्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। गीता 18/77। हे राजन, हरि के अर्थात जो शुभ अशुभ सर्वस्व का हरण कर स्वयं शेष रहते हैं, उन हरि के अति अद्भुत रूप को पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। इष्ट का स्वरूप बार बार स्मरण करने की वस्तु है। अंत में संजय गीता 18/78 में निर्णय देते हैं यत्र योगेश्वरे कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरे तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। गीता 18/78।
राजन, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन अर्थात ध्यान ही धनुष है, इंद्रियों की दृढ़ता ही गांडीव है, अर्थात स्थिरता के साथ ध्यान धरने वाला महात्मा अर्जुन है, वहीं पर श्री ऐश्वर्य विजय जिसके पीछे हार नहीं है, ईश्वरीय विभूति और चल संसार में अचल रहने वाली नीति है, ऐसा मेरा मत है। आज तो धनुर्धर अर्जुन है नहीं, ये नीति विजय विभूति तो अर्जुन तक सीमित रह गई। तत्साम्य थी ये तो द्वापर में ही समाप्त हो गई, लेकिन ऐसी बात नहीं है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि मैं सबके हृदय देश में निवास करता हूँ, आपके हृदय में भी वे हैं। अनुराग ही अर्जुन है। अनुराग आपके अंतःकरण की स्टोनमुखी लगन का नाम है। यदि ऐसा अनुराग आप में है तो सदैव वास्तविक विजय है और अचल स्थिति दिलाने वाली नीति भी सदैव रहेगी, न कि कभी थी। जब तक प्राणी रहेंगे परमात्मा का निवास उनके हृदय देश में रहेगा। विकल आत्मा उसे पाने का इच्छुक होगा और उसमें से जिसके भी हृदय में उसे पाने का अनुराग उमड़ेगा वही अर्जुन की श्रेणी वाला होगा, क्योंकि अनुराग ही अर्जुन है। अतः मानव मात्र इसका प्रत्याशी बन सकता है। निष्कर्ष यह है कि संजय ने कहा कि इस प्रकार मैंने वासुदेव और महात्मा अर्जुन के इस विलक्षण और रोमांचकारी संवाद को सुना। व्यास जी की कृपा से उनकी दी हुई दृष्टि से मैंने इस परम गोपनीय योग को साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण से सुना है। केशव और अर्जुन के इस परम कल्याणकारी और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूँ। हरि के अर्थात जो शुभ अशुभ सभी का हरण कर स्वयं शेष रहते हैं, उन हरि के अति अद्भुत रूप को पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। संजय कहता है कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धर ध्यान ही धनुष है, अर्जुन अर्थात अनुराग है, वहीं पर संपूर्ण ऐश्वर्य विजय अर्थात जिसके पीछे हार नहीं है, ईश्वरीय विभूति और चल संसार में अचल रहने वाली नीति है, ऐसा मेरा मत है। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।